हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है 10th क्लास का लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड, उसका लॉन्ग आंसर। ये जो लॉन्ग आंसर हमने प्रिपेयर किया है ये आपके सामने बोर्ड पर जो 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन 10 क्वेश्चंस में से यदि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी लॉन्ग आंसर का यूज करेंगे जो मैं आपको राइट कराने वाला हूँ। इसका आंसर मैंने तैयार किया है आपके लिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? हाउ डिड द हेलस्टॉन्स इफेक्ट लेंचोस्फीयर्स? हाउ किस प्रकार हेलस्टॉन्स ओलो ने वर्षा के साथ में जो ओले पड़े थे डिड इफेक्ट प्रभाव डाला लेंचोस्फीयर्स लेंचो के खेतों पर। लेंचो के खेत पर ओलो ने किस प्रकार प्रभाव डाला? व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप? लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी? सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो? हाउ किस प्रकार पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डाकघर के कर्मचारियों ने डिड हेल्प सहायता की लेंचो की। डाकघर के कर्मचारियों ने लेंचो की किस प्रकार सहायता की? हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प? और उनकी सहायता पर लेंचो ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया की? थर्ड क्वेश्चन है ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड। ब्रिंग आउट लाओ या बाहर लाओ या दर्शाओ लेंचोज इमेंस फेथ, लेंचो का अडिग विश्वास, कभी न डगमगाने वाला विश्वास यानी कि अथक विश्वास, बहुत अधिक जो उसका विश्वास था गॉड ईश्वर में लेंचो के अडिग विश्वास को दर्शाइए या बाहर लाइए। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन द सर्कमस्टेंसेस व्हिच फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। डिफाइन यानी कि परिभाषित कीजिए, दर्शाइए द सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों को विच जिन्होंने फर्स्ट विवश कर दिया लेंचो को टू सीक हेल्प सहायता लेने के लिए फ्रॉम गॉड ईश्वर से। ये लेंचो कि उन परिस्थितियों को दर्शाइए, डिफाइन कीजिए जिन्होंने उससे ईश्वर की सहायता के लिए विवश कर दिया कि उस ईश्वर से सहायता लेनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड? लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा? व्हाट वाज लेंचोस बिलीफ? और लेंचो का क्या विश्वास था? क्वेश्चन नंबर 6 हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो? हु किसने रिसीव्ड प्राप्त किया द लेटर पत्र, पत्र किसने प्राप्त किया? जो पत्र लेंचो ने लिखा था वो पत्र किसने प्राप्त किया? एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो? और उसने लेंचो की किस प्रकार से सहायता की? क्वेश्चन नंबर 7 लेंचो डिस्क्राइब्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज a bunch of crooks. Was लेंचो justified to say so? Describe briefly. लेंचो ने described वर्ण किया द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज डाकघर के कर्मचारियों का। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों का वर्ण किया किस रूप में? ए बंच ऑफ क्रूक्स, लुटेरों का दल। लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों का लुटेरों के दल के रूप में वर्ण किया है कि वो एक लुटेरों का दल थे। वाज लेंचो जस्टिफाई टू से सो? क्या लेंचो ऐसा कहने में सही है? यानी कि उसने जो ये जस्टिफाइड किया उन्हें आका, तो क्या उसने ऐसा कहकर सही किया, वो सही है ऐसा कहने में? डिस्क्राइब ब्रीफली, इस कथन का संक्षिप्त में वर्ण करो। क्वेश्चन नंबर 8 गिव ब्रीफली द स्टोरी ऑफ ए लेटर टू गॉड। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? गिव ब्रीफली, संक्षिप्त वर्ण करो द स्टोरी ऑफ ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड कहानी का। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू? पोस्ट मास्टर ने क्या किया ये भी इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट वाज द अर्विन कॉज्ड बाय द हेलस्टोन्स? ओलो के द्वारा कॉज्ड अर्विन जो हानि हुई थी वो क्या थी? ओलो के द्वारा क्या हानि हुई, क्या नुकसान हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चित्रण दीजिए। इन 10 क्वेश्चंस में यदि कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसी लॉन्ग आंसर का यूज करेंगे जो लॉन्ग आंसर मैं आपको लिखाने वाला हूँ। कह लीजिए उस चैप्टर के लिए मास्टर आंसर है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लें इसका या फिर नोट डाउन कर लीजिए। और अब चलते हैं हम आंसर की ओर। तो देखिए ये लॉन्ग आंसर आपके सामने। अब
आप इसे समझिए, मैं इसका मीनिंग आपके सामने रख रहा हूँ, आप मीनिंग समझने का प्रयास कीजिए। तो हो सकता है कि आप जब देखें कि आपको कुछ लेंथ नज़र आ रहा हो कि हाँ ये कुछ बड़ा है, और जब आप इसका मीनिंग समझेंगे तो आपको बिल्कुल लैंग्वेज इसकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी और बिल्कुल आसान आपको ये लगेगा। आप इसे समझिए। और जब कोई लॉन्ग आंसर हमारे सामने होता है तो आप जैसे सेंटेंस होता है, कोई सेंटेंस कंजक्शन उससे जुड़ा हुआ होता है, तो स्टेप बाय स्टेप कंजक्शन पहले पहले एक सेंटेंस उसका लर्न करते हुए चलते हैं। और यदि लेंथी कुछ सेंटेंस आपके सामने होता है तो कंजक्शन तक आप उसके वर्ड्स जो हैं कंजक्शन तक याद कीजिए, फिर उस कंजक्शन से आगे की याद कीजिए। इस प्रकार से टुकड़ों में करके भी हम सेंटेंस को लर्न कर लेते हैं। और लर्न करने के बाद लिख कर देखेंगे आप, लिख कर देखने से वो जल्दी याद होगा। देखिए मीनिंग की ओर चलते हैं। लेंचो was a hard working farmer. लेंचो was था a hard working farmer, एक कठिन परिश्रमी किसान। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था, बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने वाला था, अपने खेतों में बहुत अधिक वह कार्य क्या करता था। His house was set on the crest of a low hill. His house उसका घर was set बसा हुआ था ऑन द क्रेस्ट शिखर पर। क्रेस्ट क्या होता है? टॉप, चोटी। ऑन द क्रेस्ट शिखर पर, ऑफ ए लो हिल एक नीची पहाड़ी के। उसका घर एक नीची पहाड़ी के शिखर पर बसा हुआ था। यानी जो पहाड़ी होती है तो वो पहाड़ी कैसी थी? कुछ नीची थी, और उस नीची पहाड़ी के ऊपर ही उसका घर बसा हुआ था। हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बाय हेलस्टोन्स। तो एक बार क्या हुआ, हिज क्रॉप उसकी फसल वाज डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, बाय हेलस्टोन्स ओलो के द्वारा। एक बार ओलो के द्वारा उसकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई। देयर वाज नोबडी हु कुड हेल्प हिम। देयर वाज नोबडी कोई भी नहीं था। देयर वाज नोबडी कोई भी नहीं था, हु कुड हेल्प हिम जो उसकी सहायता कर सके। यानी कि अब वहाँ पर जो है उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। ही हैड ओनली वन होप एंड दैट वाज हेल्प ऑफ गॉड। ही हैड ओनली वन होप, उसकी एकमात्र इच्छा थी, उसकी एकमात्र ही अब आशा रही थी, क्योंकि उसकी सहायता करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, तो उसकी एकमात्र आशा थी। एंड दैट वाज हेल्प ऑफ गॉड, और वो थी ईश्वर की सहायता, कि उसे ईश्वर से सहायता मिल जाए। ही हैड फिर्म फेथ इन गॉड। ही हैड वह रखता था फिर्म फेथ, दृढ़ विश्वास, इन गॉड ईश्वर में। ईश्वर में वह दृढ़ विश्वास रखता था, यानी कि ईश्वर में उसकी बहुत बड़ी आस्था थी। So he wrote a letter to God to send him 100 pesos to show his shield again and for his survival until his crop came. अब यहाँ पर क्या है, इसी सेंटेंस लिया गया है कि उसकी जो है ईश्वर में बहुत अधिक आस्था थी, इसीलिए ईश्वर को वो बहुत अधिक मानता था, तो उसे था कि ईश्वर मेरी सहायता अवश्य करेंगे। इसीलिए ही रोट उसने लिखा, ए लेटर एक पत्र टू गॉड ईश्वर को, इसीलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। टू सेंड भेजने के लिए, हिम उसे 100 पीसोज 100 पीसोज। ये वो जहाँ की ये बात है, तो वहाँ की मुद्रा, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है इंडिया में रुपया, तो अमेरिका में डॉलर चलता है, ऐसे वहाँ की मुद्रा है ये पीसोज। टू सेंड भेजने के लिए उसे 100 पीसोज 100 पीसोज। टू सो बोने के लिए हिज फील्ड अपने खेत को अगेन दोबारा, एंड फॉर हिज सर्वाइवल और उसके पनपने के लिए यानी कि जीवित रहने के लिए, अनटिल हिज क्रॉप केम जब तक कि उसकी फसल न आ जाए। तो इसीलिए उसने ईश्वर को $100 भेजने के लिए पत्र लिखा, जिससे कि वह अपने खेत को दोबारा बो सके और जब तक उसकी फसल न आए तब तक वह जीवित रह सके। देखो जैसे मैं बता रहा था, यदि कोई लेंथी सेंटेंस होता है उसे लर्न करने के लिए ये हमने शुरू किया यहाँ से, तो हमने यहाँ तक याद कर लिया। सो ही रॉट ए लेटर टू गॉड, फिर आगे के लिए टू सेंड हिम 100 पीसोज, इस तरीके से टू शो हिज फील्ड अगेन। जैसे हम सेंटेंस को यानी कि जहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर तोड़ कर सकते हैं तो वहाँ तक लर्न कर लेते हैं। ये जो है कंजक्शन है, एंड फॉर हिज सर्वाइवल अंटिल हिज क्रॉप कम्स। इस तरीके से हम इस टुकड़ों में कर करके याद करते हैं। नेक्स्ट,
एट द पोस्ट ऑफिस, यानी कि अब क्या हुआ बताएगा कि लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था, उसका घर एक नीची पहाड़ी के शिखर पर बसा हुआ था, उसकी फसल ओलों के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, उसकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था, उसकी एकमात्र इच्छा थी, एकमात्र आशा थी, अब क्या वो थी ईश्वर से सहायता, ईश्वर की सहायता। उसका ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास था, अधिक विश्वास था, इसीलिए उसने ईश्वर को उसे यानी कि अपने आप को 100 पीसेस भेजने के लिए पत्र लिखा, इससे कि वह अपने खेतों को दोबारा बो सके और तब तक जीवित रह सके जब तक कि उसकी फसल नहीं आ जाती। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, डाकघर के बारे में हुआ क्या, डाकघर के बारे में बताया गया है कि द पोस्ट मास्टर, जो डाक अधिकारी था, वाज ए काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु हृदय व्यक्ति था। जब उसने पत्र लिखा तो पत्र कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में वो डाल के आया पत्र को। तो डाकघर में डाक अधिकारी जो था वो एक दयालु हृदय व्यक्ति था। व्हेन ही रीड द लेटर, जब उसने पत्र पढ़ा, एड्रेस टू गॉड, ईश्वर के नाम का यानी कि ईश्वर के पते का, तो ईश्वर का पता लिखा हुआ, ईश्वर का नाम लिखा हुआ है, गॉड लिखा हुआ है, टू गॉड के लिए भेजा या तो ईश्वर के लिए पत्र है। जब उसने वह पढ़ा तो ही विश्ड, उसकी इच्छा हुई, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, द राइटर्स फेथ, लेखक के विश्वास का, इन गॉड, ईश्वर में। वो बताया गया है कि दयालु हृदय था, तो उसका ये मन हुआ कि जिसने भी ये पत्र लिखा है उसका ईश्वर में बहुत अधिक विश्वास है, तो कहीं उसका विश्वास डगमगा न जाए, तो उसका विश्वास बना रहे, उसका विश्वास इसने जिसने भी ये पत्र लिखा है उसका विश्वास ईश्वर में बना रहे कि मैं बनाकर रखूं। तो उसने क्या किया, तो पत्र का उत्तर, किस पत्र का उत्तर दिया जाए, जब पत्र का उत्तर जाएगा तो उसने ईश्वर को पत्र लिखा है अपनी सहायता के लिए, यदि उसकी सहायता होगी तो वो समझेगा कि हाँ ईश्वर ने मेरी सहायता की है, इसलिए उसने क्या किया, ही कलेक्टेड द मनी, उसने धन इकट्ठा किया, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, एंड ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी आल्सो, और उसने अपने वेतन का भी एक हिस्सा दिया, उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया और अपना वेतन भी उसने कुछ दिया। बट ही कुड सेंड हिम 70 पीसोज ओनली, किंतु वह उसे केवल 70 पीसोज ही भेज सका, और पीसोज कितनी मांगी थी, 100, भेजी कितनी गई, केवल 70। वैन लेंचो फाउंड 70 पीसोज, जब लेंचो ने 70 पीसोज पाए, लेंचो के पास भेजी गई, उसने जब प्राप्त करी ये 70 पीसोज है, तो ही बिकेम एंग्री, वह गुस्से में हो गया, उसे गुस्सा आ गया। ही बिलीव्ड, गुस्सा क्यों आया, क्योंकि उसे ईश्वर पर विश्वास था, वो गलती नहीं कर सकते, इसलिए कहा ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था दैट की गॉड कुड नॉट मेक ए मिस्टेक, कि ईश्वर गलती कर नहीं सकता, उसे विश्वास था कि ईश्वर से तो गलती हो ही नहीं सकती, भगवान कभी गलत नहीं करते, कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता। सो ही थॉट, इसीलिए उसने सोचा, क्या सोचा, दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, के ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं ये लुटेरों का दल है, यानी कि ईश्वर ने, उसने सोचा कि ईश्वर ने तो 100 पीसोज ही भेजे होंगे, मैंने 100 मांगे थे तो 100 भेजे होंगे, तो 30 कहाँ पर हैं, तो सोचा ईश्वर तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, तो 30 जो है ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है उन्होंने निकाल लिए, तो उसने कहा कि कर्मचारी जो हैं डाकघर के ये लुटेरों का दल है। बट लेंचो वाज नॉट जस्टिफाइड टू से सो, किंतु लेंचो वाज नॉट जस्टिफाई, सही नहीं था, टू से सो ऐसा कहने में, किंतु लेंचो ऐसा कहने में सही नहीं था, ये जो मामला है ये कथन जो है उसके द्वारा गलत कहा गया है, यानी कि उसने जो उनका निरीक्षण किया, मूल्यांकन किया, वो सही नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी वर वेरी काइंड टू हिम, उसके लिए बहुत ही दयालु थे, जब भी दयालु थे तभी तो उन्होंने जो है वो धन इकट्ठा किया और उन्हें भेज दिया। अब आप इसे बार बार समझेंगे, अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे, इस आंसर को सही प्रकार से लर्न करेंगे, और यदि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, अच्छे तरीके से इसे लर्न करें। थैंक्स।